मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ ये था कि हम किसी भी सूरत मावराए अदालत कत्ल के जो होते हैं उसको हम जायज़ नहीं कह सकते। और इवन कि हर केस के अंदर ये होता है कि वो लेके जा रहे थे मुलज़िम को छुड़ाने के लिए, उसके साथी आए, उनकी गोलियों से वो हलाक हो गए कि लिखी पड़ी बात है, वो भी दोबारा लिखी जा रहे हैं, मैं भी दोबारा-दोबारा वही बात करता जा रहा हूँ। राना साहब, जो लोग मारे गए हैं पुलिस मुकाबलों में, थोड़ा-सा वो बताएँ, क्या वो इतने ताकतवर थे कि उनके खिलाफ ट्रायल नहीं हो सकता था, उनके खिलाफ एविडेंस नहीं हो सकता था? शुक्रिया शादाब साहब। पहली बात तो ये है कि मावराए अदालत जो इनकी इस्तगासे लिखे जा रहे हैं वो मावराए अदालत तो नहीं है। उसमें जो एफ़आईआर हो रही है वो हो रही है कि मुल्ज़मान के साथी उन्हें छुड़ाने आए। इसके ऊपर एक बाकायदा एफ़आईआर हो रही है। उस एफ़आईआर का मकसद होता है कि यहाँ तो बहुत बासर लोग होते हैं, वो उनके जो साथी आते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। और या ये होता है कि पुलिस जो है वो इस तमाम जो मामले को उसकी तवज्जो हटा रही से उसका एंगल चेंज कर रही है। तो यकीनन ये बहुत बासर होते हैं। जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, इनको देखें आप, तो इनके ऊपर 100 मुकदमात होते हैं। शदाब साहब, इनके ख़िलाफ़ लोग ना तो अदालतों में जाते हैं, बल्कि जो वो छोटा अदालती अमला होता है, ये जो तफ्तीशी होते हैं, ये इनके हिक्म ज़िमनी लिख देते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब उनका गवाह, उनकी शहादतें मुकम्मल नहीं होंगी, मदई भी आने से डरता होगा, तो यकीनन जो अदालती अमला, ये पुलिस है, वो उसके साथ कोई ना कोई साज़बाज़ कर लेती है और वो निकल जाते हैं। इस तरह बाअसर और पैसे वाले ये लोग होते हैं कि ये निकल जाते हैं, ये दोबारा फिर नए केस में आते, फिर वही रूटीन होती है, फिर वही एक्सरसाइज होती है। इनके शहादती नहीं मिलते, इस्तगासा जो वो नामुकम्मल होता है, चलानों में जो गवाह हैं वो नहीं आते, वो डरते हैं इनसे। जी अदनान, आप बताएँ, तो क्या अगर जो राना साहब की बात से अगर हम इत्तेफ़ाक कर लें कि ये सब डरते हैं उससे, तो क्या फिर हम अदालतों को ताले लगा दें? शदाब साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब ने सारी बातें बिल्कुल ठीक कही, लेकिन एक बात ये मिस कर गए कि जो चलान करती है वो पुलिस ही बनाकर लेकर जाती है। पुलिस इतने स्ट्रॉन्ग चलान क्यों नहीं अदालत में जाकर पेश करती कि इन लोगों को सज़ाएँ हो जाएँ? जब चलान इतने कमज़ोर बनाए जाते हैं, कभी कोई गवाह नहीं पेश किया जाता, नई तारीख ली जाती है, आला कत्ल बरामद करने के लिए टाइम अलग अलग लिया जाता है, या कोई और चीज़ें रिकवरी करने के लिए अलग टाइम जो है तफ्तीशी की जानिब से लिया जाता है, तो वो डेट्स वगैरह जो हैं, जब चलान ही मुकम्मल तफ्तीशी खुद ही नहीं पेश करते, तो अदालतों से इन्हें जल्द फैसले लेने की उम्मीद कैसे होगी? लेकिन अदनान, ये तो आप एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना कि चलान जल्द नहीं पेश करते। अगर जल्दी राना साहब पेश कर भी दिया और वहाँ पर जो गवाह है उसको रास्ते में जाते हुए गोली मार दी गई, ताकतवर जो बदमाश हैं, जो बदमाशी करते हैं और फिर इनको अपने रख रखाव के लिए भी होता है, उसको गोली मार दी गई, तो उसके खिलाफ तो सारी ज़िंदगी दूसरा गवाह कभी भी नहीं उठेगा। उसे पता होगा कि इसे तो कचहरी के बाहर गोली मार दी गई थी, इसको तो फलां सड़क पे गोली मार दी गई थी। शदाब साहब देखें, माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। लाहौर में अगर आप देखें, टीपू ट्रका वाला है या मुबीन भट्ट, ऐसे माजी के गैंगस्टर गुजरे हैं जिनके खिलाफ लोग गवाहियाँ देने जाते थे तो अदालत में हमला हो जाता था। करीम पारा के वो शानी मानी 2 भाई अदालत में कत्ल कर दिए गए। उसमें ऐसा ही होता है कि जो मदई जो होता है वो इंतहाई डरता है, या तो वो उस तक पहुंच नहीं पाता, फिर उनके पास फिर आखिरी हरबे ये होते हैं कि वो उन तक पहुंचने के लिए या अपना बदला लेने के लिए उन्हें मार देते हैं। देखिए, ये बात करें इस्तगासा की, तो इस्तगासा में जब तक गवाह और शहादतें नहीं होंगी तो पुलिस वाला वो कैसे मुकम्मल कर सकता है? दूसरी बात होती है, अगर पुलिस अपना इस्तगासा अदालत में जमा करवाती है तो बहुत सारी अदालतें वो पुलिस के इस्तगासे को, पुलिस की गवाहियों को नहीं मानती। वो मांगती हैं कि जी प्राइवेट जो उनके जो इसके चशमदीद गवाह हैं, जो सिविल आदमी हैं, जिन्होंने ये हकीकत में देखा होता है, उन्हें अदालतों तक लेके आए। दूसरी बात ये होती है कि जो गवाह होते हैं, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ उन्हें नहीं फराहम कर सकती, किसी के घर पे फायरिंग कर दी गई है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। ये सियालकोट का जो वाक़या मेहर बालू का, जो आजकल टिकटॉक पे बहुत उसके हवाले से आ रहा है, शदाब साहब यकीन करें 70 मुकदमात हैं उसके ऊपर, और लोग उससे डरते हुए अदालतों में नहीं पहुँच पाते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे वकील जो हैं वो उसके खिलाफ नहीं आते थे। मैं इस कदर बासर और गुंडा नासर थे, यानी वो ख़ानदानी तौर पर इतने बासर थे। उसका चाचा ताया बहुत सारे मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और माजी में उनका एक किस नाम नौइयत के मुकदमात थे और कहाँ से ये चले, कैसे बने? अच्छा, पहले इनके ऊपर होते हैं छोटे छोटे मुकदमा हवाई फायरिंग करने के। हवाई फायरिंग के बाद ये लोगों से पैसे लेके ये शूटर बन जाते हैं। शूटर जब बनते हैं तो इनमें बहुत सारे अपने ज़ाती मुकदमात इनके होते हैं, अपनी अदावतें इनकी शुरू हो जाती हैं। चुदराहट के चक्कर में शहर में ये चुदराहट कायम करने के लोगों से ये भत्ता मांगते हैं। लोगों से ये भत्ता मांगते हैं, जो नहीं देता उसके घर पे फायरिंग कर देते हैं या उसे मार देते हैं।
इसी तरह भालू समेत बहुत सारे ऐसे जो माजी के भी गुंडे थे, वो इसी तरह अपनी दुश्मनियाँ बनाते थे। वो भत्ते से शुरू करते थे, पहले दुकानदार को उन्होंने लूटा, दुकानदार से फिर साहिब जो सरवत जो अमीर लोग होते थे उनसे भत्ता मांगते थे, लाखों में जाते थे, नहीं देते थे उनके घर पर फायरिंग कर दी, उनके बच्चे को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया, उनको अगवा कर लिया। फिर ये मुकदमात जब दर्ज होते थे तो ये इनके पुलिस ने पकड़ना, ये पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते थे, पुलिस इनके घर पे जाती, ये रिटे कर देते थे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि पुलिस भी इनसे इंतहाई तंग होती है कि जब ये मुकदमा दर्ज करने थे, पुलिस कहती है गवाह तो खड़ा नहीं होता,